जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे और आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो आप सबके सामने जो एग्ज़ाम नज़दीक है वो क्या है। हमारे सामने जो लास्ट 7 डेज है, उसके बाद जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं वो हमारे सामने ये है जो आप लोग देख रहे हैं, झारखंड सिविल कोर्ट एग्ज़ाम 2025। ये इसका एक हाई कोर्ट का एग्ज़ाम पहले ही हो चुका था, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उन लोगों को पता ही होगा। उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम हमारे सामने है, जो मैं आप लोगों को इसमें बताने जा रही हूँ कि लास्ट 7 डेज में हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या कुछ कैसे करें, क्या कुछ जो फालतू की चीज़ें हैं उसे हम ना पढ़ें, जो हमारे लिए ज़रूरत के लिए हैं, जो चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए उसी को हम पढ़ें। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग इसे बहुत ही गौर करके देखिए, जानिए कि क्या कुछ हमें पढ़ना और कैसे हम लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। ये आप लोग कतई नहीं सोचिएगा कि नहीं हमारे पास मात्र 7 डेज है, मैंने पढ़ा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कतई आप लोगों को नहीं सोचना है। लास्ट स्ट्रेटजी अगर हम लोग सही तरीके से फॉलो करें तो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमें पढ़ना है। यहाँ पे झारखंड सिविल कोर्ट एग्जाम 2025, तो आप सभी को पता है इसमें जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे, ये हमारे 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आप सभी को पता होगा, कितने स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको पता है कितने पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो 90 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 90 क्वेश्चंस किसमें पूछे जा रहे हैं। तो हमारे जो जीके जीएस का पोर्शन है, जीके जीएस का पोर्शन, उसमें हमारे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आगे हमारा इंग्लिश का बात करते हैं। इंग्लिश में हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा किसमें और 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो और 30 क्वेश्चंस यहाँ से हमारा पूछा जा रहा है मैथ और रीजनिंग से, मैथ प्लस रीजनिंग से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं 90 क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है। तो 30 क्वेश्चंस यहाँ पे जीके जीएस पोर्शन से हमारे आएंगे, उसके बाद इंग्लिश से हमारे 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग से हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं, 90 यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि जीके जीएस से हम लोग क्या ऐसा कुछ पढ़ें जो इस लास्ट 7 डेज में हम लोग कुछ अच्छा करें और अधिक से अधिक मार्क्स लेकर के आ पाएं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि जो 30 क्वेश्चन है जीके जीएस में, इसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा अपना पकड़ किस में रखना है। मैं कहूँगी यहाँ पे स्टैटिक जीके में आप लोगों को अपना पकड़ यहाँ पे बना के रखना है, क्योंकि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके से बन रहे हैं। तो अभी हम लोगों को फिलहाल में सबसे ज्यादा फोकस किस में करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैटिक जीके में करना होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स में, क्योंकि दोस्तों अभी जो कुछ भी नेपाल का चल रहा है, जैसे जो कुछ भी वर्ल्ड लेवल पे भी चल रहा है, जो कुछ भी इंडिया पे चल रहा है, जो हमारे करंट में अभी चल रहा है, वो सबसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। वो इकोनॉमिक से रिलेट करके पूछा जाएगा या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेट करके पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बनेंगे ज्यादा और यहाँ पे स्टैटिक जीके से ज्यादा बनेंगे। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे मेन फोकस जो करना है ना, वो स्टैटिक जीके में करना है एज वेल एज करंट अफेयर्स में करना है। उसके बाद हमारे जो और चीजें हो जाती है यहाँ पे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारी चीजें तो जीके जीएस पोर्शन में आती ही है, तो ये सारी चीजों को भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ही जाना है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम में पता है जो हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने देखा कि लगभग 4 क्वेश्चन जो आए हैं ना, 4 क्वेश्चन इतने ईजी थे, सिर्फ राजधानी से पूछा गया है कि जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस तरह से राज्य राजधानी, फिर पांडिचेरी की राजधानी क्या है। तो राज्य राजधानी से टोटल 4 क्वेश्चंस थे, मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया। उसके बाद और भी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। तो मैं कहूँगी कुछ चीजें देखो कि कुछ है कि कुछ बहुत इजी आते हैं, कुछ % इजी आएंगे,
कुछ उससे थोड़ा मीडियम में आएंगे, उसके बाद कुछ थोड़ा टफ उससे हाई लेवल के आएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने जाना यहाँ पे जीके जीएस में हमें कैसे कुछ क्या करना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में हमारे जो रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो गाइस 30 क्वेश्चंस में यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे जो रिटेन टेस्ट होगा ना, रिटेन हमारा होगा 20 क्वेश्चंस का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे जो 10 और मार्क्स हमें जो मिलेंगे वो हमारे मिलेंगे एसे राइटिंग से। किससे मिल रहे हैं दोस्तों? एसे राइटिंग से। तो एसे राइटिंग से कितना हमारा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो रिटन होगा रिटन एग्जाम्स में, तो इसमें क्या क्या होगा वो भी अभी हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या होगा। और ऐसे राइटिंग से हमारे 10 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ना ऐसे राइटिंग को बिल्कुल भी आप लोग इसको लेकर के पैनिक नहीं होइएगा, ऐसे इजी है, ठीक है, वैसा कुछ टफ नहीं है, आराम से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिटन में जो 20 हमें जो कवर करने हैं वो क्या क्या कुछ रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिटन में जो 20 है उसमें से हमें सबसे ज्यादा मेन फोकस यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन में करना है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन as well as यहाँ पे fill in the blanks, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्रीहेंशन से और फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, कभी 10 पूछ लिया, किसी ईयर हमारे यहाँ पे 12 पूछ लिया, ठीक है, ये थोड़ा सा होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे 10 तो हो गया, अब बचे हमारे कितने, 10 बचे। तो 10 जो हमारा है ना वो ग्रामर के पोर्शन से हमारे 10 यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आइए आप लोग देख लीजिए कि ग्रामर में जो हमें 10 पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जाएगा, क्या आखिर पूछा जाएगा। तो इसमें से ग्रामर से हमें जो रखना है याद, वो ये याद रखना है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि आर्टिकल से हमारा पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आर्टिकल रहेगा, सिनोनिम रहेगा, सिनोनिम के बाद यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा, इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सिनोनिम और एंटोनिम, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद कंजक्शन से भी क्वेश्चंस रहेंगे, कंजक्शन, ठीक है गाइस। कंजक्शंस के बाद यहाँ पे और रहेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद फिर नरेशन भी रहेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनिम, क्वेश्चन टैग, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ठीक है। ये फिर कॉमन एरर भी रहेगा यहाँ पे, कॉमन एरर। तो ये सारी चीजें इंग्लिश ग्रामर में हमारे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग से जो हमारे 30 क्वेश्चंस हैं वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मैथ से कुछ पूछे जाएंगे और रीजनिंग से कुछ पूछे जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि रीजनिंग से ही ज़्यादातर रहेंगे क्वेश्चन, तो ये हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो करना है वो हमारा स्टैटिक जीके में जीके पोर्शन से करंट अफेयर्स वगैरह कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग देखेंगे रिटन में जो हो रहा है ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। उसके बाद मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बताऊंगी ना जो हमारा इंग्लिश से यहाँ पे 10 मार्क्स का हो रहा है यहाँ पे ऐसे राइटिंग, तो हम लोग ऐसे राइटिंग कैसे लिखेंगे इस पर अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि कैसे क्या लिखना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हमें जान लेनी किस टाइप से हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, कैसे कुछ करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है।
तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अब हम लोग ऐसे राइटिंग पर क्या कुछ करेंगे, हाउ टू राइट एन ऐसे। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग ऐसे राइटिंग के बारे में जानते हैं कि ऐसे राइटिंग हमें कैसे लिखना है, और ऐसे राइटिंग में जब हमारे पास सवाल आएंगे तो हम लोग अपना कमांड कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। बस मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देंगे कि हाँ ऐसे राइटिंग ऐसे लिखा जाता है, आप लोग उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे ऐसे राइटिंग पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देती हूँ मैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर सोसाइटी। ठीक है, या इन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये था वहाँ पे। तो इतना अच्छा सा टॉपिक है, कैसे नहीं आप लोग लिख पाइएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बस ये जानना है कि हम लोग ऐसे राइटिंग करेंगे तो क्या कुछ कैसे करेंगे, क्या लिखना है। तो जैसे हमारे पास कोई भी ऐसे आएगा ना, तो ऐसे में आप लोगों को सबसे पहला चीज यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। क्या देना है? सबसे पहला चीज इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कितना कुछ लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे 20% हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को लिख दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे बॉडी बनेगा, ठीक है, और बॉडी हम लोग 70 से यहाँ पे 80% तक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन लास्ट में हम लोग दे देंगे। कंक्लूजन भी ज्यादा नहीं, हम लोगों को 20% लिखना है। इंट्रोडक्शन हमारा जैसे ही हम लोग इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया या कोई भी अदर टॉपिक हो, या तो फिर मान के चलो ग्लोबल वार्मिंग हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। मान के चलो ग्लोबल वार्मिंग हमें दे दिया गया टॉपिक, तो इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, वो चीज हमें सबसे पहले बताना होगा। When our Earth's temperature increase from the normal temperature, that is called global warming। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, और कुछ 2-4 चीजें लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी बनाना है, ठीक है। तो बॉडी को हम लोगों को 70 से 80% लिखना है यहाँ पे बॉडी को। तो बॉडी में हम लोगों को यहाँ पे क्या देना है दोस्तों, कि कोई भी चीज हम लोग उसको रिलेट करेंगे। अगर इकोनॉमिक चीज पढ़ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पे दे देंगे, सोशल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा अगर रिलीजियस से भी पड़ेगा तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पॉलिटिक से भी कर सकते हैं, जोग्राफिकल रहेगा तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल रहेगा वो भी हो जाएगा, जोग्राफिकल भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करके ना हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। इस चीज को हम लोग सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे करना है, बॉडी को इसी तरह से लिखा जाता है। उसके बाद कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन में हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष अच्छे से दे देंगे कि ये जो हम लोगों ने लिखा इसका निष्कर्ष क्या निकला, इससे क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आ रहा है। जो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। उस चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा है ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी पे इंक्लूड कर दिया। लेकिन उसके पढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे कि क्या कुछ इससे हानियाँ हुई, क्या कुछ नहीं हुई। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। हम लोग कुछ यहाँ पे लास्ट में ना अपना सजेशन भी दे सकते हैं, कुछ लिख करके, या कोई कोटेशन वगैरह लिख करके सजेशन भी दे सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जब हम लोग ऐसे राइटिंग करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे डिस्कशन किया, तो हम लोगों ने उसका डिफिनेशन दिया, ठीक है। अगर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया का देंगे तो यहाँ भी हम लोग यहाँ पे इसका डिफिनेशन देंगे कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर सोसाइटी, ये अगर रहा
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोशल मीडिया इज ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एवरी पीपल, टू कनेक्ट पीपल वर्चुअली, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज हो गया हमारा कि हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किए। और कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, हम लोग कोई कोटेशन वगैरह लिख करके 2 लाइन का कोटेशन लिख के हम लोग वहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग को। 2 लाइन का कोटेशन लिख दो, उसके नीचे फिर उसका इंट्रोडक्शन दे दो और अच्छे से लिखो, तो उसमें ज्यादा असर पड़ेगा आपका ऐसे राइटिंग पर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ऐसे राइटिंग के बारे में अभी हम लोगों ने ये जाना, ठीक है, क्या जाना हम लोगों ने कि ऐसे राइटिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो हमें इंट्रोडक्शन 20% तक लिख लेना है, उसके बाद हम लोगों को बॉडी बनाना है, ठीक है, बॉडी में 70 से 80% यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद हम लोगों को कंक्लूजन दे देना है, निष्कर्ष में क्या कुछ लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसे राइटिंग और अच्छे से जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं ऐसे राइटिंग को पूरी तरह से अच्छे से बताऊंगी कि ऐसे आप लोगों को कैसे लिखना है, पूरा टॉप टू बॉटम कैसे लिखना है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जा रही, नहीं तो मैं इसी वीडियो में अभी ये जो टॉपिक है ना, इसी टॉपिक को मैं बता देती कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर सोसाइटी, इसे मैं इसी वीडियो में बनाती, लेकिन मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय बाय साथियों।